हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 88 जो कि क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 11 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या होती है किसी एटम की और हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जिज्ञासा कहती है बोहर मॉडल की जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जो आउटर मोस्ट होती है उसे हम वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंशियल पर होता है और उनकी कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी के रूप में होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब जब एटम गेन करता है, लॉस करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो नई कंडीशन में ये आयंस फॉर्म करता है। अब आयंस भी दो टाइप्स के होते हैं। अगर गेन कर रहा है ले रहा है तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा और लॉस कर रहा है तो नेगेटिव आयन बनेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम गेट चेंज बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम रिमेन्स अनचेंज। तो यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गेन और लॉस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है वो सोडियम का 281 है, बट जो व्हेन इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन तो ये 1 स्टेबल कंडीशन बनाने के लिए 2 और 8 यानी 2 ही शेल बन सकती है, क्योंकि एक शेल में पूरा नहीं है। तो एक शेल में से ये जो 1 है वो ये लॉस कर देगा। तो जब ये लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, तो ये बन जाएगा सोडियम आयन यानी Na+। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो Na2+ लिख सकते थे हम, या प्लस प्लस का साइन बना सकते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8 हो जाएगा। अब एटम जो है रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से शेयरिंग, गेयरिंग और लूजिंग से। सो इलेक्ट्रॉन सो एट अचीव इट आउटलेट आउटर मोस्ट शेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर or get transferred from one atom to another in order to have an octet are 8 electrons in their valence shells is known as valency combining capacity of the element। अब वैलेंसी होती क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अक्लमनाइज होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 8 हो सकते हैं। यानी है तो वैसे आउटर शेल में 18 या 32, बट मैक्सिमम नंबर 8 ही चाहिए हमें। जो वैलेंस शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कहती है कि हर आउटलेट में होने चाहिए लास्ट की। अब एक एटम जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस ऑर्बिट में, तो वो कैपेसिटी को कंबाइन करता है और यानी 8 फुल हैं तो वो कैपेसिटी या वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये नो, यहाँ पे कोई लिटिल केमिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे हीलियम और नियॉन में फिल हो जाती है लास्ट 2 और 8 से, तो ये हमारी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है एटम जो है वो रिएक्ट करते हैं आउटलेट से वैलेंस ऑर्बिट पे, जो कि अचीव कर सकते हैं शेयरिंग, लॉसिंग और गेनिंग से अदर एटम से। कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम की जो है रिलेटिव एलिमेंट है, जो कि टेंडेंसी टू रीच फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विद एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट इज नोन एज अटेम्प्ट टू अटेन अ फुली फिल्ड आउटलेट आउटर मोस्ट शेल। अब इसी पे कैलकुलेट करने की, वैलेंसी कैलकुलेट करने की स्टेप्स दे रखे हैं, तो हम साथ साथ करते जाते हैं। फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। जस्ट लाइक सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा A281। अब आप कहेंगे 281 क्यों लिखा, के शेल में 2 आ सकते हैं, एल शेल में 8 और एम शेल में आपको पता है 18 आ सकते हैं। पर हमें हर लेयर में नहीं, लास्ट की जो लेयर होती है आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी लेयर में एटलीस्ट 8 होने चाहिए। यानी इसमें भी 8 होने चाहिए, इसमें भी 8, इसमें 2 ही रहेंगे बट। और एन वाली शेल में भी एटलीस्ट 8 होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर यही है। अब इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसकी वैलेंसी सेम रहेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने चाहिए, इसे 4 और चाहिए, या इसे 4 लॉस करने पड़ेंगे तो उसकी वैलेंसी भी 4 ही रहेगी। और इट इज़ ईजियर टू लूज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्लेट।
अब 281, अब अगर आपको दे रखा है ये 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देगा, यानी ये दे देगा। आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट रखती है और उसकी वैलेंसी 8 हो जाती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में और वैलेंसी क्या होगी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2 8 1, 2 और 8 10 और 10 1 1 11 हो गया। अब इसका क्या करें हम, इसकी लास्ट वाली शेल में 1 है, तो 1 अब ये 7 ले तो सकता नहीं है, तो 1 लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी और इसे हम Na+ लिखेंगे क्योंकि एक ही हमारा जो है वैलेंसी हुई है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का नंबर होता है 12 और इसकी शेल डिस्ट्रीब्यूट होगी 2 8 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो इसका ये 2 लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 9। अब 9 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 7, तो इसे 1 चाहिए तभी तो ये 8 बनेगा, तो 1 वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का नंबर होता है 10, तो ये 2 और 8 ये फिल हो गई, तो इसे इसका लास्ट वाली शेल में 8 है और वैलेंसी क्योंकि मैक्सिमम 8 ही होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। फिर है कार्बन। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन या तो वो लॉस कर देगा या तो वो गेन कर लेगा, तो इसमें वैलेंसी जो होगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको दे रखा है व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी एक एबिलिटी है एटम की गेन या लॉस करने की इलेक्ट्रॉन में, कि वो नोबल गैस कंजर्वेशन जो होता है उसे कंप्लीट कर सके, अचीव कर सकते। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। ये एलिमेंट की एबिलिटी को रेफर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन K11 ऑर्बिट्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो K शेल में 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन K11R, K में 2, L में 8, M में 18 एंड N में 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसे हमने निकालने का भी फॉर्मूला देखा था 2n का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है कार्बन, सोडियम और उसकी वैलेंसी भी लिखनी है, तो आप लिखेंगे जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 होगा, यानी 4 वैलेंसी हो जाएगी क्योंकि 4 उसे चाहिए या उसको लॉस करेगा। फिर है सोडियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो L शेल जो हमारी 8 रखेगी, K शेल 2 और M शेल 1, तो आउटर में जो शेल है उसमें 1 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक नंबर है लिथियम का, बोरोन का और सल्फर का। लिथियम का 3, बोरोन का 5 और सल्फर का 16। आपको वैलेंसी बतानी है, तो आपको पता है लिथियम का 3 है, ये 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है 5, तो बोरोन का 5 है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड 3 में हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट हमें दे रखा है 16, तो 16 हमें दे रखा है सल्फ़र का, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 2 8 10 एंड ये 6, तो अब इसे 2 और चाहिए क्योंकि 8 मैक्सिमम होनी चाहिए, तो 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 3 2 वैलेंसीज हो जाएंगी, यानी वैलेंसी ऑफ लिथियम इज़ 1, वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज़ 3 एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर इज़ 2। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।